मोनू शर्मा. Now in this lesson, in previous lesson अपन ने क्या पढ़ दिया, अपन पढ़ लिए थे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये अपन ने देख लिया था. नाउ इन दिस लेसन वी स्टडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो आई होप कि प्रीवियस लेसन तक आपको सब समझ में आ रहा होगा. कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट. ठीक है ना. तो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना कैसे है. ठीक है ना. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है. एक होती है होमोजीनियस, एक होती है नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ. अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, उसकी कंडीशन होती है कि भाई जो होमोजीनियस होता है, उसकी कंडीशन होती है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0. अब मैं तुम्हें बताता हूँ ए होता क्या है. ए जो होता है ना, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है. और जो एक्स होता है ना, उसे बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड, x1 x1 x2 x3 ऐसे कुछ देते ना, जो वेरिएबल रहते हैं वो होता है इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका एक फॉर्म होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये कि ए एक्स इज इक्वल टू बी. अगर बी की वैल्यू 0 है तो वो हो गई होमोजीनियस इक्वेशन. और बी होता है, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है ना. कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट वैल्यू होती है कुछ, उसे बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स. अब होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, होमोजीनियस मैट्रिक्स में, ठीक है, तो होमोजीनियस मैट्रिक्स की अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है. इसका ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब ऑलवेज एक रिजल्ट आएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी. ठीक है ना. तो ऑलवेज कंसिस्टेंट. अब होमोजीनियस वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं. ठीक है ना. जब अपन सॉल्व करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, और द सेकेंड वन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. ठीक है ना. तो अपन देखते हैं कि भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसकी रैंक उसके नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड जो भी होता है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल, उसके बराबर हो जाए तो वो सॉल्यूशन होगा. उसे बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. तो इसकी जो कंडीशन होती है, मतलब देखो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होना, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 पर ही उसकी रैंक उसके नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी. ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन की. आई होप कि ट्रिवियल पार्ट समझ में आया होगा. नाउ मूव टू द नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं जिसे. ठीक है ना. उसकी क्या कंडीशन होती है, नॉन ट्रिवियल की कंडीशन सिंपल होती है कि भाई रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. अच्छा, आपको समझ में आया लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या बोल रहा. अरे लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब रैंक उसके डिटर्मिनेंट 0 होगा. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता तो उसके बराबर होता, उसके नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होता. पर यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तो उसकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी. और अगर ऐसा सीन हुआ तो जो अपना सॉल्यूशन होगा उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो आई होप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजीनियस सेक्शन आपको समझ आया होगा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या क्या कंडीशन होती है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसके दोनों की कंडीशन क्या होती है, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है. ठीक है ना. कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब. अच्छा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब बोल रहा है कि भाई जिसका डिटर्मिनेंट ना मैट्रिक्स का वो 0 नहीं हुआ. तो 0 नहीं हुआ तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि अच्छा रैंक उसकी उसके नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगा. अच्छा, रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हुआ तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन देगा.
ठीक है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या बोला? अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब रैंक सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 हुआ तो आपको समझ में आता है कि उसका रैंक उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा, और अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप होमोजीनियस सेक्शन समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नॉन होमोजीनियस सेक्शन। नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है कि a x is equals to b. Here a is called coefficient matrix, x is called variable matrix and b is called कांस्टेंट मैट्रिक्स। देखो अगर अपने पास टाइम बचा है तो देखो ये अपन रिवीजन कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है या कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आई होप कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो इक्वल्स टू के बराबर होगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है और वही तो होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। उससे कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगा, जो वेरिएबल के साथ रहेगा उससे बनेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस सेक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब नॉन होमोजीनियस सेक्शन की कंडीशंस क्या होती है ये अपन देखते हैं, ठीक है ना, और ये भी समझ में आया ना, ठीक है, ओके 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 ओके। नाउ नाउ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ज्यादा लाइट आ रही है ना, चलो देख लेना है ना, समझ में आ रहा है ना। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख रखा है ये ना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन होती है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, ए एक्स इक्वल टू बी होती है। देखो जहां तक मेरा पेन चल रहा है ना तुम वहीं जाओ, तुम नीचे मत पढ़ो, नीचे जो लिख रखा है ना उसको पढ़ने की कोशिश मत करो। अपन लाइन से जाएंगे, अपन सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में जाएंगे ताकि समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अगर आप यहाँ देख रहे हो ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका कंसंट्रेशन भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, फिर बाद में देखोगे वापस खोलना पड़ेगा। तो एक ही बार देखो, अच्छे से देख लो। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन ये होती है। अच्छा, तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दो तरह का सॉल्यूशन देता है। एक होता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है और एक होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है या इनकंसिस्टेंट होता है तो उसकी कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या होती है? अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो ये होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, आपको इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखो सॉल्व करते हो ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के साथ उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के साथ साथ आप रैंक भी निकल जाएगी एक ही और ऑगमेंटेड की भी रैंक निकल जाएगी। तो यहाँ तक हो गया इनकंसिस्टेंट वाला सेक्शन। नाउ मूव टू कंसिस्टेंट। अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हुई तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो बीच में स्लैश यू करके लिखते हैं अपन कोफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक्स वाले पार्ट को ना। तो ये हो गया रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू सॉल्यूशन, वन इज यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ linear equation is non-homogeneous equation is consistent and have unique solution, then there is a condition and this condition is says that rank of A is equal to rank of AB। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये तो हो गया कंसिस्टेंट तो है। अगर ये बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल के आ जाए, अगर ये बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल के आ जाए तो द गिवन सो द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होता है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखो अपन ने होमोजेनियस पार्ट में भी पढ़ा था है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन है बट कल थोड़ा चेंज है कि जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हुई, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हुई, और वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड या x1 x2 x3, लेस देन हुआ तो वो हो जाएगा भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एक नोट पॉइंट है, ये लिख लेना या ये याद रखना चाहिए आपको कि whenever we write augmented matrix then we only apply operation in a row. This is the most important thing, okay? If you have to write augmented matrix then you have only apply operations in a row, not in column. आप कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगाओगे, खाली रोज ऑपरेशन चलेंगे इसमें, ठीक है ना, खाली रो के ऑपरेशन चलेंगे। ओके, ये नोट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एक होता है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल या नलिटी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है भाई नलिटी क्या होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया है, उस मैट्रिक्स की आपको नलिटी पूछ लेंगे भाई व्हाट इज द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स। नलिटी बोले या फ्री वेरिएबल बोले, ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। आपको खाली फ्री वेरिएबल या नलिटी कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उस मैट्रिक्स में, या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपको नलिटी फाइंड करना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम दोनों में से कोई एक माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कर दोगे आप, देन यू विल गेट द नलिटी या फ्री वेरिएबल क्या होता है उसकी वैल्यू। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है पता, नलिटी और रैंक का समेशन होता है ना, वो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। नलिटी प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आता है, अगर नहीं आता है तो मुझे बता दें। देखो अपन रिवीजन कर रहे हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना आता है, ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। सो ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट अपन देखिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, अच्छा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का होता है। फिर अपन ने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा है तो आपके मित्रों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। सो थैंक यू।